नमस्कार किसान भाइयों, आज हम आपसे बात करेंगे उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग कब करें, कौन से समय में करें, कौन सी दवाई डालें, कितनी मात्रा में डालें और से कितने समय में प्रयोग करें। किसान साथियों, उड़द की फसल में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली रहती है खरपतवार। अगर से खरपतवार अपना उड़द से ऊपर आ जाता है तो अपन को 3 से 4 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से अपन को पैदावार में कम देखने को मिलेगा। इसलिए समय रहते पर उड़द की फसल में खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग अवश्य कर दें। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं कि जो कि हल्का हल्का खरपतवार निकलता है और उसमें सोचते हैं कि खरपतवार ज़्यादा नहीं है, इसमें दवाई ना डालें, लेकिन ऐसी गलती नहीं करना चाहिए। आपके खेत में कम भी खरपतवार है तो उसमें दवाई का प्रयोग अवश्य कर दें। बाद में होता यह है कि आप जब भी पानी चलाते हैं खरपतवार ऊपर आ जाता है, उड़द हो जाता है नीचे। खरपतवार ऊपर आने के बाद आप जब बड़ा हो जाता है तो वो आपका कंट्रोल नहीं हो सकता। आप कोई सी भी दवाई डालें, केवल खरपतवार 20 से 25 दिन के बीच में आप दवाई का प्रयोग कर देते हैं तो आपका खरपतवार नियंत्रण हो जाएगा। मेरे खेत में आप देख पा रहे हैं किसान साथियों कितना ज़्यादा खरपतवार था, उड़द बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने इसमें खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग किया। अब देख पा रहे हैं आपके सामने रिजल्ट है। बिल्कुल भी खरपतवार जितना भी है सब सूख चुका है। अभी 3 ही दिन हुए हैं लेकिन खरपतवार बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल पा रहा है। उड़द में देख रहे हैं तो उड़द भी बिल्कुल कोई भी नुकसान नहीं है, न किसी प्रकार का सूखा हुआ है उड़द। खरपतवार बस केवल सूख गया है। एक अच्छी पैदावार उड़द की लेने के लिए आपको खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। फर्स्ट में ही एक ऐसा समय होता है उड़द की फसल में कि आप इल्ली वाली दवाई, भुनगी वाली और अंडे वाली दवाई और से खरपतवार नियंत्रण, ये फर्स्ट में आप 15 से 20 दिन में सही समय पर आप प्रयोग कर देते हैं तो आपका उड़द निश्चित ही 8 से 10 कुंटल की पैदावार आपको पर एकड़ में देखने को मिलेगी। बहुत से किसान भाई ऐसे होते हैं जो कि लेट कर देते हैं। उड़द की फसल केवल 60 दिनों की होती है। इसमें हर 2 या 3 दिन आपको ऐसे मिलते हैं जो कि आप समय पर कर सकते हैं। उसके बाद अगर प्रयोग करते भी हैं दवाइयों का तो कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए समय पर प्रयोग कर दें। किसान साथियों, अगर से अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। मैं आपसे बात करूंगा खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई का प्रयोग करें। सबसे पहले किसान साथियों, खेत को अच्छी तरह से नमी बना लेना है। आप बहाव का पानी दें या कि नोजल का पानी दें। बहाव का पानी दे रहे हैं या कि नोजल का पानी दे रहे हैं, उसके बाद आपको लेना है सिलेक्टर का आता है जो मैं अभी यूज किया हूं। और भी कंपनियां आती हैं, आप उनको ले सकते हैं, लेकिन मैं जो अभी यूज किया हूं जिससे कि खरपतवार नष्ट हो चुका है इसलिए मैं इसको बता रहा हूं। आप कोई भी कंपनी ले सकते हैं अगर से और भी आपको अच्छी कंपनी पता है, लेकिन आप उनका उपयोग 15 से 20 दिन में, 20 दिन का जब उड़द हो जाए तभी कर दें। ज़्यादा बड़ा हो को खरपतवार ना हो। मेरे खेत में खरपतवार उड़द के ऊपर हो चुका था लेकिन मैं 20 दिन का ही उड़द हुआ है और मैं इसको खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग कर चुका हूँ। तो आप भी खरपतवार नियंत्रण का 20 दिन का उड़द हो जाए उसके बाद आप नमी बना दें, नमी बन हो जाए उसके बाद ही खरपतवार नियंत्रण का प्रयोग करें। इसमें सिलेक्टर को मैंने लिया था, इसको 25 ml प्रति पंप के हिसाब से मैंने प्रयोग किया है। इसको आप भी प्रयोग कर सकते हैं। इसमें 2 पैक आते हैं, देख सकते हैं आप, एक ये है, एक ये पैक आता है और दूसरा ये आता है। इसको आप 25 ml प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। इसमें भी पहले आप ये वाला पहले इसको पंप में डालना है, उसके बाद ये डालना है। आप दोनों को यूज करिए। और से इसको दूसरा है अपना रिफ्लेक्स को इसको लिया था, आप इसको भी डाल सकते हैं। 100 ml प्रति पंप के हिसाब से रिफ्लेक्स डलेगा और से 25 ml प्रति पंप के हिसाब से ये डलेगा, यानी कि इसको यूज करना है और 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इन दोनों को मिला करके यूज करना है। आप दोनों को इनको यूज करिए। मेरे खेत में अभी मैं 3-4 दिन पहले ही इनका यूज किया था खरपतवार नियंत्रण का। इनको डाला था दोनों को मिक्स करके, आप देख पा रहे हैं बिल्कुल ही खरपतवार नष्ट हो चुका है। मैं इसलिए बता रहा हूँ इस दवाई को क्योंकि अभी मैंने यूज किया था जो
सबसे बड़ी समस्या होती है उड़द में जो होती है, एक डर रहता है, क्योंकि 60 दिन की वाली फसल होती है तो ये डर रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम दवाई डाल रहे हैं तो अपना उड़द ख़राब हो जाए। मेरे को भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि हम दवाई डाल रहे हैं तो उड़द कहीं उड़द में कोई झटका ना आए, कोई ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं फिर ये दवाई डाला। तो मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मेरा उड़द का फसल में जितनी जो दवाई मैंने डाला था पूरा अच्छी तरह से नष्ट हो चुका है और उड़द में भी कोई समस्या देखने को नहीं मिल रही है। तो आप भी इसका यूज कर सकते हैं किसान साथियों। आपको 100 ml रिफ्लेक्स को और से 25 ml सेलेक्टर को, दोनों को यूज करिए। इसमें आपकी जितनी भी चौड़ी पत्ती है, मेरी चौड़ी पत्ती बहुत अधिक ज़्यादा में थी, ये था, आप समा देख पा रहे हैं, समा भी नष्ट हो चुका है। समा, चौड़ी पत्ती, जितने भी कचड़े होंगे आपके खेत में, जितना भी खरपतवार होगा पूरा नष्ट हो जाएगा। आप इसको यूज कर सकते हैं। यूज करने का तरीका, आप 20 से जब आपका 20 दिन का उड़द हो जाता है, 20 दिन के बाद अच्छे से पलेवा कर लीजिए। आप बहाव का पानी दे सकते हैं या कि नोजल का पानी दे सकते हैं। आपके पास अच्छी व्यवस्था है तो आप बहाव का पानी दे दीजिए। उड़द की अच्छी फसल के लिए सबसे मेन रहता है पानी। अगर से आप समय समय पर पानी देंगे तो आपकी फसल बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। पानी की बात करें तो किसान साथियों, आपको 8 से 10 दिन में पानी लगा ही देना चाहिए। और से एक पानी जो होता है तीसरा पानी आप बहाव का पानी दे दें। जितने भी आजू बाजू आपके नोजल का पानी जहाँ नहीं जा पाता है वो उधर पास होता यह है कि उड़द देखेंगे आप, ज़्यादा धूप होती है, जब धूप में जाएंगे तो हल्का उड़द सूखा हुआ टाइप का, हल्का पत्ती उसकी सूखी टाइप की समझ में आती होंगी। लेकिन आप बहाव का पानी दे देंगे तो आपका जब तक उड़द पकेगा नहीं, पूरी अच्छी तरह से पूरा हरा भरा रहेगा। और से आपके निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ 8 से 10 कुंटल की पैदावार देखने को मिलेगी। मेरे उड़द में टोटल खरपतवार से पूरा ढक चुका था, लेकिन ज़्यादा समय नहीं हुआ था, मैंने बहाव का पानी दिया था, इसलिए खरपतवार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, इसलिए उड़द के ऊपर आ चुका था। लेकिन मैंने इसको प्रयोग किया दवाई का तो बहुत ही अच्छा खरपतवार नष्ट हो चुका है, बिल्कुल भी खरपतवार नहीं बचा है। तो आप भी किसान साथियों इसको प्रयोग कर सकते हैं। कैसा रहा किसान भाइयों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नमस्कार।